आज 15 मार्च है जी और माननीय कांसीराम जी का जन्म दिवस है। जी। तो आप क्या कहेंगे? हम जो है मानवर श्री कांसीराम साहब 15 मार्च 1934 के ग्राम खवासपुर डिस्ट्रिक्ट रोपड़ पंजाब में स्टेट पंजाब में उनका जन्म हुआ था और उन्होंने इतना बहुजन समाज के लिए काम किया। उनको लोग कहते थे द मैचलेस हीरो ऑफ ह्यूमनिज्म, मानवतावाद का अद्वितीय नायक। हम मानवर कांसीराम साहब को 1983 में जब मैं इंटरमीडिएट में पढ़ता था प्रतापगढ़ में, वहाँ पर मानवर श्री कांसीराम साहब का DS4 के बैनर तले उनका एक प्रोग्राम हो रहा था। उस प्रोग्राम में एक बैनर लगा था। उस बैनर में जो लिखा था, सहनशीलता समाप्त होने के बाद क्रांति का उदय होता है। ऐसे मौके पर हम जो है प्रतापगढ़ में ट्यूशन पढ़ाने जा रहे थे और उस दिन ट्यूशन ना पढ़ा करके मानवर श्री कांसीराम साहब का दिन भर जो है कार्यक्रम किया। तभी से मानवर श्री कांसीराम साहब से हम जुड़ते चले गए। बाद में हमने जो है इलाहाबाद के चुनाव के पहले जो बाई इलेक्शन हुआ था, पट्टी प्रतापगढ़ हरिद्वार पट्टी में जो है पट्टी में माननीय राम समुद्र सरोज चुनाव लड़ रहे थे और कांग्रेस के तरफ से राजा अजीत प्रताप सिंह लड़ रहे थे। उस चुनाव में बसपा ने इतनी कड़ी टक्कर दिया, लगभग जो है सैकड़ों बूथों पर मारपीट हुई। उस दौरान हम पट्टी के इलेक्शन में जो है गए हुए थे। वहाँ से हम लोग जो है आए प्रतापगढ़ में। इतनी ज़बरदस्त जो है इलेक्शन हुआ और उस चुनाव के दौरान हम देखने के लिए गए थे कि वहाँ पर जो है कैंपेन जब हो रहा था तो कांग्रेस के तरफ से उस समय मुख्यमंत्री हुआ करते थे मिस्टर वीर बहादुर सिंह जी। मिस्टर वीर बहादुर सिंह जी अपनी गाड़ी लेकर के अकेले जो है पट्टी के रोडों पे दौड़ा करते थे। और 87 में माननीय बहन जी भी हरिद्वार से चुनाव लड़ रही थी और उस हरिद्वार के चुनाव में संयुक्त विपक्ष के प्रत्याशी मिस्टर रामविलास पासवान जी थे, जिसको बहन जी ने बहुत कड़ी टक्कर देते हुए कांग्रेस के प्रत्याशी को लगभग जो है 10,000 वोटों से चुनाव हार गए। लेकिन जो है मिस्टर रामविलास पासवान जी की वहाँ जमानत जब्त हो गई। उसके बाद 16 जून 88 को मानवर श्री कांसीराम साहब इलाहाबाद पार्लियामेंट से BP सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ा। BP सिंह जो संयुक्त मोर्चे के प्रत्याशी थे और मानवर श्री कांसीराम साहब बसपा पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे और कांग्रेस पार्टी से अनिल शास्त्री के बड़े भाई चुनाव लड़ रहे थे, जो लाल बहादुर शास्त्री जी के बड़े भाई थे, उनका नाम नहीं याद आ रहा है। तो वहाँ पर मानवर श्री कांसीराम साहब ने जो पट्टी से लगभग 50 किलोमीटर दूर उन्होंने कहा, मैं गंगापुर क्षेत्र को अन्याय मुक्त क्षेत्र घोषित करता हूं, क्योंकि वहाँ पर इतना अन्याय अत्याचार होता था। उन्होंने उस क्षेत्र में जो है कहा था कि हम गंगा जो पार है, जो गंगा नदी है, उस पार के जो है क्षेत्र को हम अन्याय मुक्त घोषित करते हैं। उसी दौरान कई घटनाएं भी घटित हुई। हम लोग जो है साइकिल से चुनाव प्रचार करते थे।
वहीं से मानवर साहब ने एक वोट और एक नोट की जो है नारा को बुलंद किया, एक वोट और एक नोट इलाहाबाद। उसके बाद मानवर श्री कांसीराम साहब को लगभग जो है 1 लाख वोट इलाहाबाद पार्लियामेंट से मिला, और उसके बाद जो है उनका कारवा रुका नहीं, और वो 89 के चुनाव में अमेठी से चुनाव लड़े, और वहाँ पर जो है पूर्वी दिल्ली से भी चुनाव लड़े, जहाँ पर HKL भगत चुनाव लड़ रहे थे, और यहाँ पर जो है राजीव गांधी चुनाव लड़ रहे थे। तो उन्होंने इतना ज़बरदस्त संघर्ष किया कि पूरे देश के पैमाने पर पूरे विदेशी मीडिया लगी हुई थी, अमेठी में और इलाहाबाद में पूरे वर्ल्ड की मीडिया लगी हुई थी। उन्होंने दिखा दिया, हे बहुजन समाज के लोग, अगर आप लोग जो है जो 85% हैं, अगर आप लोग इकट्ठे हो जाएं तो ये जो जालिम लोग हैं, जो जुल्म करते हैं, जालिमों का खात्मा हो जाएगा। ऐसे उनके नारे थे, जो ज़मीन सरकारी है वो ज़मीन हमारी है, वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा, निकलो बाहर मकानों से, युद्ध लड़ो बेईमानों से। साथियों, इस तरह के उनके इतना लोकप्रिय नारे थे, जो बहुजन की बात करेगा वो दिल्ली पर राज करेगा। तमाम नारे जो है उनके द्वारा जो है किए गए। तो उन्होंने जो है जो इस बहुजन समाज जो काफ़ी जो है नींबू की तरह निचोड़ कर फेंक दिया गया था, उस नींबू की तरह निचोड़े गए समाज को जो है उन्होंने ला करके संघर्ष में ला दिया। और जो है मानवर श्री कांसीराम साहब जो है लगभग जो है आप सभी लोगों को मालूम है कि 14 अप्रैल 1984 को बीएसपी का गठन हुआ था। बीएसपी का गठन करते हुए उन्होंने कहा था, अभी हम चुनाव जीतने के लिए नहीं बल्कि अपनी हैसियत आंकने के लिए लड़ेंगे, और दूसरी बार हैसियत अकवाएंगे, और फिर सत्ता में आकर अन्य राजनीतिक दलों की औकात बताएंगे। तो 84 के बाद जब 89 में इलेक्शन हुआ, 89 में 13-14 MLA यहाँ हुए थे, और 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुए थे। एक आजमगढ़ से, और दूसरे जो है बहन जी जीती थी बिजनौर से, तीसरे हिल्लौर लोकसभा से हरभजन सिंह लाखा जी जीते थे। तो सन 89 के इलेक्शन के बाद मानवर साहब ने कहा, सन 80 के दशक में जन्मी बहुजन समाज पार्टी दशक के अंतिम चुनाव में बैलेंसिंग पावर बन गई। सन 90 के दशक में हमारी जगह पर कोई अन्य राजनीतिक दल होगा और हम सत्ता में होंगे। इस तरह से मानवर साहब का जो आप देखेंगे कि फिर 90 के दशक के बाद 90 के दशक में बसपा इस बड़े सूबे में, जो इंडिया का सबसे बड़ा सूबा है, वहाँ पर 4 बार मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला। तो जिस तरह से इस बहुजन समाज जो 6743 जातियों में बिखेरा गया, इस 6743 जातियों को इकट्ठा करके मानवर साहब बहुजन समाज बनाना चाहते थे। वो कहते थे कि जो 15% है, उनका प्रसिद्ध नारा था कि एन इंडियन सोशल स्ट्रक्चर इज नॉट हॉरिजॉन्टल बट एन इंडियन सोशल स्ट्रक्चर इज वर्टिकल। भारत का सामाजिक ढांचा हॉरिजॉन्टल नहीं, इस तरह नहीं है, बल्कि भारत का सामाजिक ढांचा एकदम वर्टिकल है, एकदम खड़ा हुआ है, सीढ़ी नुमा है। हम चाहते हैं कि भारत का सामाजिक ढांचा जो है समान हो जाए, हॉरिजॉन्टल हो जाए, क्षितिज के समानांतर हो जाए। जो भारत के संविधान में इक्वलिटी बिफोर लॉ है, आर्टिकल 14 में, आर्टिकल 14 को मानवर साहब जो है इस देश में लागू करना चाहते थे, और भारत के संविधान के सारे जो है आर्टिकल को, जैसा कि 32 बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है कि बाबा साहब अम्बेडकर जिस समय भारत का संविधान बना रहे थे, तो उनसे जो है पत्रकारों ने पूछा तो बाबा साहब ने कहा कि कोई मुझसे पूछे संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है
जिसके बिना संविधान मृतप्राय हो जाएगा, तो मैं संविधान के अनुच्छेद 32 के अलावा किसी भी अनुच्छेद की तरफ इशारा नहीं करूंगा। यह संविधान की हृदय और आत्मा यानी 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगर भारत का संविधान चाहे जितने भी लॉज बना दिया जाए, चाहे जितने रेगुलेशन बना दिया जाए, अगर उसका इम्प्लीमेंटेशन ना हो, अगर उसका जो है उसको लागू ना किया जाए, तो वो संविधान जो है एकदम नल एंड वाइड हो जाता है। तो चाहे 14 में 15(4), 16(4), 333, 332, 335 ये सब जो है भारत के संविधान को मानवर साहब लागू करना चाहते थे, और जितनी जिसकी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के आधार पर जो है पूरे देश में इस समाज को जो एकदम शोषित समाज था उसको जो है हुक्मरान समाज बनाना चाहते थे। जिस दिन, क्योंकि मानवर साहब कहा करते थे जो समाज जो है हुक्मरान होता है उस पे उसके ऊपर कोई अन्याय अत्याचार नहीं होता है। यानी उस बहुजन समाज को जो है, अगर हम पूरे देश के इतिहास को देखें तो बाबा साहब अम्बेडकर के बाद जो है अगर इस धरा पर, भारत भूमि पर जो है अगर जो है कोई महापुरुष आया है, युग परिवर्तक आया है, युग दृष्टा आया है, तो मानवर श्री कांसीराम साहब को हम कह सकते हैं। क्योंकि हम लोग नारा लगाते थे बाबा साहब का दूसरा नाम कांसीराम, कांसीराम, बाबा तेरा मिशन अधूरा, कांसीराम करेंगे पूरा। तो साथियों, जिन्होंने जो है इतना जो है संघर्ष किया, जो 1956 से लेकर के जो आइडियल एक्सप्लोसिव रिसर्च एंड लेबोरेटरी में मानवर श्री कांसीराम साहब एक वैज्ञानिक हुआ करते थे, वहाँ से जब देखा कि हमारे समाज के लोगों के ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहे हैं, तो उन्होंने जो है क्या कहते हैं वहीं से जो है विरोध करना शुरू कर दिया, जालिमों का विरोध करना शुरू किया। वहीं से बाबा साहब अम्बेडकर के किताबों को पढ़ा, बाबा साहब अम्बेडकर के साहित्य को पढ़ा, और बाबा साहब अम्बेडकर के साहित्य को पढ़ करके जो है मानवर श्री कांसीराम साहब ने जो है वहाँ पर जो आइडियल में बाबा साहब की जयंती जो है बाबा साहब की जयंती के नाम तिलक जयंती कर दिया गया था, और बुद्ध जयंती को जो है महावीर जयंती में समायोजित कर दिया था। वहाँ से बाबा साहब ने विरोध किया, और जो 4th क्लास के कर्मचारी थे दीना भाना को जो है बहुत सा सम्मान जो है, जिनको सस्पेंड कर दिया गया था, जिनको नौकरी से बाद में निकाल दिया गया था, हाई कोर्ट से लड़ करके जो है उनको बहाल कराए। उसके बाद मानवर श्री कांसीराम साहब काफ़ी दिन जो है आरपीआई में भी काम किए। आरपीआई में काम करने के दौरान उन्होंने जो है बामसेफ के कर्मचारियों को उन्होंने जोड़ना शुरू किया, और जब उन्होंने देखा कि जो है हमारे बामसेफ के कर्मचारी जो है लगभग जुड़ गए हैं, तो 6 दिसंबर 1978 को उन्होंने बामसेफ का निर्माण किया, और 6 दिसंबर 1981 को जो है DS4 का निर्माण किया। DS4 एक जो है वैज्ञानिक फार्मूला है, जिसको जो है यश जो है 4 बार आया है, दलित शोषित समाज संघर्ष समिति, ये वैज्ञानिक फार्मूला है। मानवर साहब ने इसको जो है समाज में ला के खड़ा कर दिया, और 14 अप्रैल 84 को जो है मानवर श्री कांसीराम साहब ने बसपा पार्टी का निर्माण किया। तो मानवर साहब के परिनिर्वाण के बाद, महापरिनिर्वाण के बाद 9 अक्टूबर 2006 को के बाद जो है बहन जी पूरे देश में जो है हाँ बहुत बड़ा मूवमेंट चलाया, और जो है उसकी परिणत रही कि 2007 में फुल फ्लैश की गवर्नमेंट हुई, और यहाँ पर जो है 206 मेंबर ऑफ असेंबली जीती, और जो है 5 साल लगभग जो है उन्होंने इस उत्तर प्रदेश में शासन किया। और इस शासन प्रशासन के दौरान जो है सारे अधिकारी जो है एकदम राइट रहते थे, क्योंकि बहन जी का शासन जो है इतना बड़ा हनक था कि जब मानवर श्री कांसीराम के दिए गए निर्देशों के अनुसार जब शासन चलाई, तो इतना ज़बरदस्त जो है क्रांति पैदा की। और उस दौरान जो है ये क्या कहते हैं ये स्मारक बना। उसके पहले जो है बाबा साहब अम्बेडकर स्मारक स्थल बना, नोएडा में तमाम जो है स्मारक स्थल बने। तो साथियों, इस तरह से जो है मानवर श्री कांसीराम जो है एक मैचलेस हीरो हैं,
एक युग परिवर्तक हैं, एक युग द्रष्टा हैं, एक युग पुरुष हैं और जो है उन्होंने इतना बड़ा काम किया, इस मानव समाज के लिए काम किया, पूरे बहुजन समाज के लिए काम किया जो कि एकदम अद्वितीय है और इसको भारत के इतिहास के पन्नों में जो है भुलाया नहीं जा सकता। और मानवर श्री कांसीराम साहब को जो है ये समाज युगों युगों ऋणी रहेगा। इसी के साथ हम अपना जो है वक्तव्य समाप्त करते हैं। जय भीम, जय संविधान, जय भीम, जय मानवर श्री कांसीराम, जय शिक्षा, जय विज्ञान। परिचय। हमारा नाम चंदन प्रसाद, एडवोकेट हाई कोर्ट, और हम जो है इसके पहले जो है असिस्टेंट कमिश्नर स्टैम्प शाहजहाँपुर से रिटायर्ड हुए हैं। हम 95 बैच के जो है एलाइड पीसीएस थे और इस समय जो है हाई कोर्ट में लगभग 1.25 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं। धन्यवाद। थैंक यू।